क्योंकि इधर पर ना वॉर का एरिया है और ये ओम्स पता नहीं कुछ हॉट जोन, बहुत दिक्कत है। अभी सिम कार्ड कह रहे हैं खरीदना मुश्किल है भाई, बड़ी दिक्कत है। बिना नेट के जीना पड़ेगा। और 45 रूबल का कुछ पड़ा है, तो छोटी सी बस है। अस्ताना में ये बहुत अच्छी बात है कि जो सिटी बसेस हैं, जैसे ये पीछे खड़ी है, ये मतलब एयरपोर्ट से कनेक्टेड है, तो बहुत ही कम पैसों में मैं इधर पर आ चुका हूँ। आखिरी फ्लाइट थी भाई, उन्होंने शटल लगा दी। मैं जैसे ही निकला, मैं आखिरी में निकला, तो उन्होंने शटल लगाई मेरे जाने के बाद, मतलब बंद किया अपना ये एयरपोर्ट वगैरह। वो ट्रेन से आ रहे थे, उनके पास ई वीज़ा था, उन्हें उतार दिया भाई ट्रेन से उतार दिया, सोचो। फिर उसके बाद उन्हें फ़्लाइट लेके आना पड़ा ओम्स से इधर पर, और बहुत महंगी फ़्लाइट पड़ी। रसिया आने से पहले क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो भी मैंने बता दिया, और ई वीज़ा मेरे पास था। वेलकम बैक एक नए व्लॉग में। मैं अभी अस्ताना में हूँ और आज हम लोग रसिया जाएंगे। जस्ट अभी मैं हॉस्टल से मैंने चेकआउट किया है और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। फ़्लाइट जो है मेरी वो 12:30 बजे की है, तो अभी टाइम है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैं जल्दी पहुँच रहा हूँ क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट, मतलब जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैंने कभी ली नहीं है फ़्लाइट, तो बैगेज का इशू या फिर कोई और प्रॉब्लम वगैरह वो पता नहीं है, तो जाके देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, पहली बार है। दूसरा कि मैं फ़्लाइट क्यों ले रहा हूँ तो उसका मैं बता दूँ। आपको पता है मैं रसिया जा रहा हूँ, उज्बेकिस्तान में था, फिर कजाकिस्तान आया। कजाकिस्तान इसलिए आया क्योंकि रसिया, मुझे लगा रसिया का बॉर्डर क्रॉस करूँगा और पहुँच जाऊँगा रसिया, लेकिन मैंने ई वीज़ा अप्लाई किया था। 16 दिन का मेरे पास वीज़ा है रसिया का, तो वो ई वीज़ा है। और ई वीज़ा की दिक्कत ये है, अगर आप मतलब रसिया जाने की सोच रहे हो कजाकिस्तान से, तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने पूरा रिसर्च किया, चैट जीपीटी वगैरह, गूगल से, हर जगह पे, तो पता चला है कि तुम जा नहीं सकते ई वीज़ा से कजाकिस्तान के किसी भी बॉर्डर से। मंगोलिया से जा सकते हो या किसी और कंट्री से जा सकते हो, लेकिन कजाकिस्तान के साथ थोड़ा रिलेशन ख़राब है, तो इसलिए रसिया नहीं जा सकते। अगर तुम्हारे पास स्टिकर वीज़ा है तो तुम जा सकते हो ट्रेन से, बस से, या किसी और चीज़। कल के व्लॉग में आपने देखा होगा नोमार्ट माइकी भाई जो हैं, उनके मिले थे, वो रसिया से इधर अस्ताना आए, वो ट्रेन से आ रहे थे, उनके पास ई वीज़ा था, उन्हें उतार दिया भाई ट्रेन से उतार दिया, सोचो। फिर उसके बाद उन्हें फ़्लाइट लेके आना पड़ा ओम्स से इधर पर, और बहुत महंगी फ़्लाइट पड़ी, तो भाई फ़्लाइट ही एक ऑप्शन है। अब मैं स्टिकर वीज़ा लेता, टाइम लगता उसमें, और फिर रसिया का दिन ख़त्म हो जाता क्योंकि मेरे इंडिया की फ़्लाइट ऑलरेडी बुक है कि सब कुछ, तो इसलिए मैंने ना फ़्लाइट लेने ही ऑप्शन समझा। 9-9.5 हज़ार की फ़्लाइट है। एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। अभी इधर से बस ले रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, और चलो चलते हैं। आई होप आपको पूरा कॉन्टेक्ट समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है, तो चलो फ़्लाइट पे चलते हैं, एयरपोर्ट के मज़े लेते हैं। इस टाइप से बस है, और हाँ, अब मेरा लैंड बॉर्डर अभी तक मैंने क्रॉस किया है जितना, अब ये पहली बार होगा कि मैं एयरलाइन से क्रॉस करूँगा बॉर्डर। अस्ताना है ये, काफ़ी सुंदर है। इधर कजाकिस्तान में बस लेनी हो ना, तो ऑनलाइन जो रहता है ना, तो वैसा करना पड़ता है कार्ड वगैरह से, या फिर इनका जो ऑनलाइन पेमेंट होता है, जैसा हमारा यूपीआई होता। मेरे पास था नहीं, तो एक आंटी ने मेरा कर दिया, मतलब 110 टेंगे का था, मतलब 110 टेंगे का टिकट था, ज़्यादा महंगा नहीं था, तो मैंने उन्हें 150 दे दी, उन्होंने मेरे लिए कर दिया। मैंने कहा ठीक है आप रखो, थैंक यू। तो चलो अब एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको बस वगैरह लेनी है ना कजाकिस्तान में, रसिया में, तो हमारे गूगल मैप्स इतना एफिशिएंटली काम नहीं करता, कोई रूट वगैरह नहीं दिखाता, तो एक ऐप आता है 2GIS नाम से, तो उसका आप यूज़ करो पूरे रूट वगैरह के लिए। उसमें सारे रूट, कौन सी बस नंबर, सब कुछ बता देता है, बस आप उसमें डाल दो कहाँ पर जाना है, तो ठीक है। चलो अब दूसरी बस लेनी है, वो डायरेक्ट एयरपोर्ट छोड़ेगी, तो वो उधर से जाते हैं। दूसरी बस है, और अभी बस ये आखिरी बस है, डायरेक्ट एयरपोर्ट छोड़ेगी। तो रसिया का ना एक ATM सिस्टम का भी बताऊंगा, तो दवा एयरपोर्ट पहुंच के बताऊंगा करेंसी वगैरह का कैसे क्या करना है। तो आ चुके हैं अस्ताना के एयरपोर्ट पे, और इधर अस्ताना में ये बहुत अच्छी बात है कि जो सिटी बसेस हैं, जैसे ये पीछे खड़ी है, ये मतलब एयरपोर्ट से कनेक्टेड है, तो बहुत ही कम पैसों में मैं इधर पर आ चुका हूँ, मतलब बहुत ही कम खर्च हुए, 30, 40, 50 रुपये। टैक्सी से आता तो 200-300 रुपये लगते, और किसी और चीज़ से आते तो ज़्यादा लगते, तो ये अच्छा है। चलो अब चेक इन करवाना है, और अभी 10 बज गए हैं लगभग सुबह के। को थोड़ा करेंसी का बताना तो भूल ही गया, तो मैं बता दूं कि अगर रसिया जाने का सोच रहे हो तो उसमें एक दिक्कत है कि हमारे इंडियन के जो कार्ड है ना, इंडिया कार्ड, वीज़ा वगैरह, ATM के, ये चलते नहीं है, तो आप पहले से करेंसी लेके जाओ, या तो फिर ऐसा कर सकते हो कि फॉरेक्स कार्ड हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो, या कोई रसिया में दोस्त हो तो, या रसिया में इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो भी मतलब इंडियन हो उनको मतलब पैसे भेज के आप पैसे ले सकते हो, रूबल वगैरह। मैंने क्या किया है कि कजाकिस्तान में मैंने ATM से पैसे निकलवा लिए और उसे रूबल में कन्वर्ट भी करवा लिए, तो लगभग कितने 7-8 हज़ार रूबल होंगे कुछ मेरे पास, तो वही लेके जा रहा हूँ, उसी में निकालूंगा अपने 15 दिन, और फिर बस बाकी फिर निकलेंगे।
इस एयरपोर्ट का नाम है, वो है नूर सुल्तान नज़रबायेव। ये उधर से एंट्री होगी तो एंट्री चलते हैं। टर्मिनल का तो पता तो नहीं है, कुछ भी नहीं पता यार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहली बार आ रहा हूँ कोई, तो ये एकदम ही नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तो चेक इन का मैंने वेब चेक इन नहीं करवाया है, तो अभी एयरपोर्ट पे जाके देखते हैं चेक इन बैगेज वगैरह कैसे क्या होगा हैंडल। तो इधर पर चेक इन के हैं, और कज़ाक एयरवेज़ का उस साइड है, ये सारे एयर अस्ताना के सब एक ही है कज़ाक एयरवेज़ का। और वो अभी कह रहे हैं कि अभी मतलब टाइम आएगा, उधर पर कोई है भी नहीं, स्टाफ ही नहीं बैठा है। तो मैंने दूसरे स्टाफ से पूछा कि कज़ाक एयरवेज़ का चेक इन कहाँ से होगा, तो वो कह रहा है कि अभी टाइम है, तो आपका शायद 1 घंटे बाद से मतलब स्टार्ट होगा बोर्डिंग पास, मतलब तब मिलेगा, क्योंकि 12:30 की फ़्लाइट है, तो शायद 11 बजे स्टार्ट हो, अभी 10 बज रहे हैं लगभग। तो थोड़ा वेट करता हूँ, बैठता हूँ आराम से, फिर आपसे मिलता हूँ जब चेक इन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों चेक इन वगैरह हो चुका है, मुझे ये बोर्डिंग पास भी मिल चुका है। मैं एक्चुअली दूसरे वाले पे था, फिर इस दूसरे टर्मिनल पे आया, गलत टर्मिनल पे था, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बता दिया और चेक इन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब उन्होंने पूछा रीज़न जाने का, रिटर्न फ़्लाइट टिकट पूछी, तो मेरे पास सब कुछ था ही। और रीज़न फॉर ट्रैवल मैंने कहा मॉस्को जाऊँगा, होम्स जाऊँगा, तो ये सब चीज़ें हुई। और फिर अब बस ये सामान भी हो चुका है सब, चेक इन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लगेज में भी दिक्कत नहीं आई, सब आराम से हो गया। लेकिन हाँ, फ़्लाइट थोड़ी डिले है 40 मिनट से, तो 12:30 की मेरी फ़्लाइट थी, तो 1:10 की हो गई है, चेंज हो गया है 40 मिनट। तो चलो वेट करते हैं। तो अभी यार आते समय बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे ही मैं उधर से निकला, चेक इन वगैरह हुआ, फिर उसके बाद हुआ मेरा इमिग्रेशन। भाई वो इमिग्रेशन वाली जो आंटी थी यार, उसने मेरा पासपोर्ट दिया और इतना चेक कर रही है, मतलब फिर चली गई 10 मिनट के लिए मेरा पासपोर्ट लेके। मैं खड़ा उधर पर इंतजार कर रहा, बैग टांगे, मैं कह रहा यार आ ही नहीं रही। वो स्टैंप लगाना होता है ना डिपार्चर का, तो वो लगी, वो चली गई और फिर 10 मिनट बाद आई, फिर उसके बाद आके भी 5 मिनट तक चेक करती रही। इधर पर मैं अभी ना, ये सब कुछ हो गया मेरा काम, अब मैं बस वो फ़्लाइट का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। वो फिर आई, फिर एट दी एंड फिर उन्होंने किया बहुत, मतलब 15 मिनट लग गए मुझे उस चीज़ में कम से कम, वो इमिग्रेशन करने में। फिर उसके बाद आता है कि बैग वाला जो काम होता है, क्योंकि मैं ना चेक इन नहीं करवाया कुछ भी, सब कैरी लेके जा रहा हूँ, कैरी ऑन बैगेज है मेरा। चेक इन करवाता तो एक्स्ट्रा पैसे वगैरह लगते, तो मैंने कहा कि ऐसे कैरी ऑन करेंगे अपन, ठीक है। तो इसमें वो आइटम वगैरह सब इतना कुछ था ही नहीं मेरे पास ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ, नान चाकू था मेरे पास, ठीक है। तो नान चाकू था, तो उन्होंने निकलवाया मुझसे नान चाकू, और फिर उसके लिए फिर 10 मिनट वेट करते रहे। वो पूछते रहे, सब फ़ोटो खींचते रहे नान चाकू की, भेजते रहे अपने सीनियर्स को, ये सब हुआ। फिर उसके बाद आई पुलिस जो एयरपोर्ट की पुलिस होती है, तो वो उन्होंने मुझसे पूछा, तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि ये आप ले जा नहीं सकते कैरी ऑन बैगेज में, ठीक है। तो चेक इन आपको करवाना तो करवा सकते। तो मैंने कहा रहने दो, ठीक है, बाहर में जाओ, ले जाओ, तुम रख दो अपने पास, रखो, और ख़रीद लूँगा मैं इंडिया में। मैं मतलब हर ट्रिप में अपने साथ नान चाकू लेके जाता हूँ। और उज़्बेकिस्तान में पता क्या हुआ था, जब उज़्बेकिस्तान का अगर आपने पहला व्लॉग देखा हो, तो पहले दिन में एक जो लोकल इंसान था, तो उसने मेरा वो छीनने की कोशिश की थी, लेने की कोशिश की थी। यार इन्होंने मेरा ये ले लिया है। तो मुझे पता था कहीं ना कहीं ना, मैं अभी ऐसे ट्रैवल पे निकला हूँ कि हर चीज़ मेरी जाती जा रही है और मैं जाने दे रहा हूँ। जैसे उज़्बेकिस्तान में मैंने अपनी शर्ट दे दी, 2 शर्टें थी मेरे पास एक्स्ट्रा, और वो मैंने उनको दे दी जो लोकल, जिन फैमिली के साथ मैं रुका था, कि याद में मैंने गिलास दे दिया अपना, स्पीकर भी दे दिया मैंने, माइक भी दे दिया, मतलब, और अभी ये नान चाकू दे दिया, और भी कई सारी चीज़ें देता जा रहा हूँ मैं, मतलब रख नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि इंडिया खाली हाथ जाऊँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो ऐसा कैंप पे भी मैं दे दूँगा, जैकेट भी देखूँगा, अगर ले जानी हो ले जाऊँगा, वरना दे दूँगा। अगर कोई मुझे लगा कि हाँ जिसको ज़रूरत है, तो मैं सब दे दूँगा, खाली हाथ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कुछ हो रहा है अभी इधर पर हो गया सब, बोर्डिंग पास सब कुछ हो चुका है काम। अभी ये फ़्लाइट वगैरह इधर पर आएगी, टाइम है अभी आधा 1 घंटा है, फिर उसके बाद चलेंगे। और तो और भाई पानी की बोतल भी नहीं ले जाने दी, तो पानी की बोतल भी निकलवा ली। अभी वैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ये मैंने ख़रीद लिया था, बढ़िया रहता है, चिली सॉस सही है। और हाँ, एक और चीज़ यार, पता है ऐसा जब चीज़ें होती हैं ना, तो ऐसा पूरी ना फिल्में जितनी देखी होती है ना, जितनी भी चोर वाली फिल्में, एयरपोर्ट से निकलते हैं तरकीबें, वो सब ना दिमाग में चलने लगती है भाई, कि यार मुझे मतलब क्या समझ रहे हैं ये, कैसा, मतलब बढ़िया है, एक्सपीरियंस है भाई अपने आप में ये भी। तो दोस्तों टाइम हो चुका था और बस में भी मैं आ चुका हूँ, ये फ़्लाइट पे ले जाएगी, ऐसे कुछ भाई आ गए लाइन के पास, ये इंडियन भाई भी मिले हैं हमें, ये भी हम जा रहे हैं। चलो बंदे बैठेंगे आराम से।
तो भाई ये कज़ाक एयरवेज है और काफ़ी सही है, मतलब लेग स्पेस भी ठीक है। बैग भी ऊपर रख दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दो बैग लेके मैं आ गया कैरी ऑन बैगेज। चेक इन में जाता फालतू में एक्स्ट्रा 1000 रुपये देने पड़ते। वैसे मैंने 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिए ही हैं। वेट मैंने बढ़वाया था 5 kg वो लोग दे रहे थे, मैंने 5 और करवा लिया था तो 10 kg हो गया, तो इसलिए 8 किलो का मेरा बैग था। तो सही रहा, ठीक तो सही रहा, ठीक है। बाकी फालतू चीज़ें मैंने हटाई दी थी। ये कुछ बाहर कैसा नज़र आ रहा है। और ये ना काफ़ी ज़्यादा छोटी फ्लाइट है, मतलब बहुत ही छोटी एयरलाइन है ये, वो समझा रही है। इतना बड़ा कोई एरोप्लेन नहीं है, मतलब छोटा सफ़र के लिए छोटा एरोप्लेन, बहुत ही छोटा है। मतलब बाकी एरोप्लेन से कंपेयर करो, मैं दिल्ली से जब आया था मलेशिया के लिए वो बहुत बड़ा एरोप्लेन था, ये तो काफ़ी छोटा है, प्राइवेट जेट जैसे ही लग रहा है। चलो अब स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों वेलकम है आपका रसिया में ओम्स्क एयरपोर्ट पे, और चेक इन सब कुछ हो चुका है, स्टैंप लग चुका है रसिया का। काफ़ी सही रहा, मतलब उधर पर आया मैं उसके अंदर एयरपोर्ट के अंदर थोड़ा सा वेट करना पड़ा, काफ़ी भीड़ हो गई थी, मैं आराम से बैठ गया था एक सीट पे और सबसे एंड में गया क्योंकि मुझे पता था भाई मैं जाऊंगा तो मुझे टाइम ही लगने वाला है, और एग्जैक्टली वही हुआ। सबसे एंड में जब सबका हो गया फिर उसके बाद मैं गया, और फिर उसके बाद भी मुझे लगभग कितने 20 मिनट लगे। उन्होंने पहले पासपोर्ट 3-4 लोगों ने मुझसे पूछा, सब बुकिंग वगैरह देखी, मतलब चेकिंग की, लेकिन अच्छे से की, प्यार से सब चीज़ें मांग रहे थे, अच्छे से बात हुई, अच्छे से ट्रीट किया। पूछे सबको तो इंग्लिश नहीं आती थी, बस एक ही जन को आती थी, और जिनको आती थी वो एंड में आए एकदम। तो पहले 2-3 लोगों को बताया, समझाया ह्यूमन लैंग्वेज के थ्रू, थोड़ा बहुत समझे, और फिर बाद में फिर वो जो इन्हें इंग्लिश आती थी उन्होंने बात की अच्छे से, तो उन्होंने बताया, उन्हें फिर फ़ोटो वोटो दिखाई थोड़ी बहुत ट्रैवल करते हुए, और क्या कैमरा की दिखाई। मैंने एक्चुअली एयरपोर्ट पे भी एक रिकॉर्ड की थी, लेकिन उन्होंने फिर डिलीट करवा दी वो, तो मैंने कर दी, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं। और हाँ बस फिर स्टैम्प लग गया, सब कुछ हो गया, लग गया मतलब 20-25 मिनट तो लगा मुझे काफ़ी। उन्होंने चेकिंग वगैरह की और एंड में फिर स्टैम्प लगा दिया। तो यार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा। सवाल मुझसे पूछे जैसे कि होटल बुकिंग क्या है, मैंने मेरी ओम्स्क की नहीं थी होटल बुकिंग, मेरी मॉस्को और कज़ान की थी, तो मैंने कहा ओम्स्क की अभी करवाई, नेट वगैरह था नहीं मेरे पास। फिर उन्होंने मुझसे पूछा यूट्यूब चैनल, तो मैंने कहा नेट है नहीं, वाईफाई दे दो, तो उन्होंने कहा वाईफाई है नहीं हमारे पास भी, तो मैंने यूट्यूब चैनल भी नहीं दिखाया मैंने। और फिर रिटर्न फ़्लाइट टिकट बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने फिर हाँ हेल्प भी की, उन्होंने ये भी बोला कि ई वीज़ा के पास ना, ई वीज़ा आपके पास, तो आप उससे ना लैंड बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो देख लेना आप। और मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मुझे वैसे भी रसिया में रहना ही है 15 दिन, फ़्लाइट है ही मेरी, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सही रहा, सब रहा। अब ये ओम्स्क सिटी है, अब देखते हैं आगे क्या करना है, सिम वगैरह का क्या होगा। इधर सिम लेना थोड़ा सा मुश्किल भी है, ऐसा सुनने में आया है, तो पता नहीं भाई क्या होने वाला है। और अभी मॉस्को इधर से भाई 2500 किलोमीटर दूर है, तो मेरे पास आराम से 10-12 दिन है, मैं आराम से जाऊंगा मॉस्को कैंप करते हुए धीरे धीरे। थोड़ी लिफ्ट भी लूँगा अच्छी खासी, हिचहाइकिंग भी करेंगे क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, ट्रेन और बसेस काफ़ी महंगी हैं इधर पर। और ओम्स्क एयरपोर्ट है, मतलब ये आखिरी फ़्लाइट थी भाई, उन्होंने शटल लगा दी, मैं जैसे ही निकला, मैं आखिरी में निकला, तो उन्होंने शटल लगाई मेरे जाने के बाद, मतलब बंद किया अपना ये एयरपोर्ट वगैरह। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, इधर का टाइम जोन भी चेंज हो चुका है सब कुछ, तो यार। और ये देखो ये एक और टर्मिनल है, ये दूसरा वाला टर्मिनल है, एक ये वाला टर्मिनल है। चलो अब चलो बाहर चलते हैं, इधर से देखेंगे क्या करना है। तो भाई मैं इधर पर ना बस के लिए इंतज़ार कर रहा था, तो ये इनसे भाई से बात हुई, तो ये बता रहे कि इधर पर नेट ही बंद करके रखा है, कोई इनके पास इंटरनेट वगैरह नहीं है, तो सिम की भी दिक्कत है। सिम इनके पास तो है लेकिन इंटरनेट बंद करके रखा है, तो वाईफाई वगैरह देखना। मॉस्को में तो बहुत टाइम से है कि इंटरनेट नहीं मिल रहा है, और इधर पर ओम्स्क में भी कुछ दिन से हो गया कि इंटरनेट बंद कर दिया गया है भाई, बड़ी दिक्कत है, बिना नेट के जीना पड़ेगा। देखेंगे वाईफाई वगैरह, कहीं खाने के लिए चलते हैं, भूख लग रही है, रेस्टोरेंट वगैरह चलेंगे। तो या इधर को ये बस ली है मैंने, 45 रूबल का कुछ पड़ा है, तो छोटी सी बस है। Long one is difficult. ये जीमा एंड ये ना थोड़ा बता रहे हैं सिम कार्ड वगैरह का, लेकिन बहुत दिक्कत है, अभी सिम कार्ड कह रहे हैं ख़रीदना मुश्किल है।
तो एक बार जाके देखते हैं कैसा क्या होता है। और ये सेंटर में तो आ ही गए एक तरीके से, मतलब दुकानें हैं इधर पर, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है लिटरली ना। अब तो कुछ भी इनके पास भी नेट नहीं है भाई, इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं है, तो बड़ी कन्फ्यूज़न है। बट ये है कि नज़ारे बहुत अच्छे हैं, समझ रहे हो तो समझ जाओ। ठीक है, चलो। तो भाई उस भाई को बाय कर दिया, वो भाई यूक्रेन वगैरह से था, तो थोड़ा सा ना वो एकदम छुप छुप के है, थोड़ा मतलब इंस्टाग्राम वगैरह बोल भी नहीं रहा पब्लिक में, बस में। तो थोड़ा सा सीन चल रहा है, बहुत डरा डरा सा एक तरीके से था, बट बंदा अच्छा था काफ़ी। मैं ना सिम के लिए देखने जाता हूँ, सिम वगैरह लेनी है, लेकिन मिलेगी नहीं यार मुझे ऐसा लग रहा है, बट ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। तो इधर मैं बी लाइन के इधर पर ऑफिस में आया, और इधर पर ये देखो ऐसा कुछ पैकेज है, ये नेट दिखा रहा है, ये मिनट्स आएंगे, और ये प्राइस है रूबल्स में। तो जो को मैंने ना रशियन कीबोर्ड डाउनलोड कर लिया था, कोई ऐसा। डू यू हैव पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक लाइक ये वाला पैकेज 399 रूबल, 35 + 40 GB और 500 मिनट। तो ये ले लेते हैं, ये सही पड़ रहा है, ये तो महंगे पड़ते हैं थोड़े। इंडियन का 1 रुपये होता है ना, इधर का रूबल होता है 0.8, मतलब हमारी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। इधर मोबाइल के देखो प्राइसेस हैं थोड़े से, तो ये 19,000 का मोबाइल तो लगभग वो आएगी, बहुत सारी कंपनीज़ के मोबाइल है। इधर बस सिम लेने के लिए ना ये 5 स्टेप्स में जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, और ये कह रहा है कि कोई लोकल फ्रेंड नहीं है तो सिम नहीं दे पाएंगे। तो भाई मैं क्या करूँ, ठीक है अब सिम रहने देते हैं। उस पास से वो थैंक यू, बाय। मुश्किल है भाई सिम लेना है इधर पर काफ़ी ज़्यादा। ये देखता हूँ ओम्स्क से बाहर निकलूँ, क्योंकि इधर पर ना वॉर का एरिया है, और ये ओम्स्क पता नहीं कुछ हॉट जोन है, कुछ ऐसा है, तो इधर पर नहीं दे रहे हैं कुछ, और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चल दूसरे वाले स्टोर में जाके देखते हैं। तो ये पीछे T2 थी, इधर पर भी पूछा, उधर पर एक और मेटा फ़ोन थी, उसमें भी पूछा, उनके सिम कार्ड ओवर ख़त्म होगा और इधर पर नहीं होगा। मतलब वही है स्टेट का वो जो पता नहीं रूल निकाला है कुछ उल्टा सीधा सा, 5 प्रोसेस करके लाओ, बैंक वगैरह में दुनिया भर के रट्टे हैं यार, तो मिल नहीं रहा है सिम कार्ड। तो अब पता नहीं भाई मैं क्या करूँगा, इंटरनेट बिना इंटरनेट के क्या करना है। इधर सुपर मार्केट में आ गया हूँ कुछ ख़रीदने के लिए, खाने के लिए, और इधर देखो बियर वगैरह देख रहा हूँ, कितनी सस्ती मिल रही भाई, 60 रुपये में मिल रही है, और बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। ये देखो ड्रम वगैरह है, ओल्ड बैरल, विस्की, वोडका, मतलब बहुत ही सस्ती है, सही है। और एक खाने का आइटम है, तो देखते हैं इधर कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो मैंने ना ये सारा आइटम ले लिया, बोतल ले ली पानी की, और ये सब ले लिया, ब्रेड वगैरह है खाने को, ये कुछ यानी कुछ दूध टाइप का कुछ होगा, ये सब ले लिया, मतलब ले लिया कुछ। 618 रूबल का बिल बना, मैंने कहा खा लेते हैं, भूख लग रही है, और ये आइटम हो जाएगा, मतलब कल से हिचहाइकिंग करेंगे तो कम से काम आएगा खाने के लिए। तो सब कुछ खा पीने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद, कुछ दोस्त भी बने थे बीच में, तो उनसे बातचीत करने के बाद 1-2 बस ली मैंने, और फिर मैं सिटी के थोड़े से बाहर आ गया। इधर पास में नदी भी है, और एक थोड़ा जंगल टाइप का एरिया आ गया, ग्रीनरी, अभी सिटी है वैसे तो इसलिए मैं इधर आया हूँ, क्योंकि इधर पर कैंपिंग कर सकूँ। आज कैंप में रुकेंगे, थोड़ा सा नेट वगैरह तो चल नहीं रहा, आराम से अकेले में रहेंगे, बैठेंगे, सोएंगे। थक गया हूँ काफ़ी, और अभी इस समय यार 8:30 हो रहा है रात के, लेकिन इधर ऐसा दिन निकला हुआ है, शाम भी नहीं हुई है, टाइमिंग ही समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है बस 4-5 बज रहे हो। रसिया है ही अलग, लेकिन भाई सुंदर काफ़ी है रसिया यार, देखते रहोगे तुम ऐसा। मतलब मैं उधर पर खा रहा था बैठ के एक जगह, उधर बस मैं ऐसा देख रहा था, ऐसा लग रहा मूवी चल रही है, इधर से आ रहे हैं लोग, उधर से आ रहे हैं, बड़ी अच्छे लोग हैं। इधर पर नेट की बड़ी दिक्कत है यार, वाईफाई वगैरह भी कहीं पर नहीं मिल रहा है इतना, और सिम तो दे ही नहीं रहे ये लोग। कैंपिंग की चलो अब जगह देखते हैं, कल मिलता हूँ मैं आपसे। मज़े आए होंगे आपको, सिम का मैंने बता ही दिया, करेंसी का बता ही दिया, रसिया आने से पहले क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो भी मैंने बता दिया। और ई वीज़ा मेरे पास था, अगर स्टिकर वीज़ा लगवा लेता, मुझे ये पता नहीं था, मुझे ई वीज़ा का रिसेंटली पता चला कि लैंड बॉर्डर क्रॉस ही नहीं कर पाऊँगा मैं, तो इसलिए मुझे फ़्लाइट लेनी पड़ी मजबूरी में। और वरना अगर स्टिकर वीज़ा होता, पता होता तो मैं डायरेक्ट स्टिकर वीज़ा ही लगवाता। 5,000 4,500 मेरे उसमें ही लगे वीज़ा में, ई वीज़ा में, तो 8-10 हज़ार लगते स्टिकर वीज़ा में, लेकिन कम से कम लैंड बॉर्डर क्रॉस हो जाता, स्टिकर वीज़ा लग जाता पासपोर्ट पे। पर चलो ठीक है, गलतियाँ होती हैं, पता नहीं रहता। अगली बार आऊँगा रसिया तो फिर स्टिकर वीज़ा के साथ आएंगे तब।